अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज करेंगे 7.3 मश्क। और इसमें क्या चीज़ करनी है जी? इसमें है जमी वस्त। उर्दू में हम इसे जमी वस्त कहते हैं, इंग्लिश में होगा अरिथमेटिक मीन। बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अरिथमेटिक मीन या जमी वस्त क्या होता है कि अगर हमारे पास दो रकमें हों ए और बी, तो हमें उनका जमी वस्त कैसे मालूम होगा? हमने दोनों को प्लस कर लेना है, जमा कर लेना है, और जमा करके जो आंसर आए उसको दो पे तकसीम करा देना है, तो वो जमी वस्त आ जाता है। इतना सा काम है। तो देखते हैं इस मश्क में, देखें उसने क्या सवाल दिए हमें। पहला सवाल वही है कि जमी वस्त मालूम करें। ठीक है, अब देखें वही बात, उसने दो रकमें दे दी हैं, चाहे जो भी शक्ल है उसकी, x-1 और x+7, x-1 है और x+7 है। अब ये दो रकमें, अब इनका हमें वस्त लेना है, तो रूल हमने क्या पढ़ा है कि दोनों को हमने प्लस कर लेना है। x-1 लिखेंगे, जमा का साइन लगाएंगे और x+7 को लिख देंगे, और ओवर में बटे में हमने 2 लगा देना है। अब इसे हल करेंगे, 1x ये और 1x ये, 2x हो जाएगा। 7 में से ये 1 माइनस होना है, 6 हो जाना है। 2x जमा 6 बटा 2। अब ऊपर अगर आप देखें, गौर करें, तो इनमें से 2 कामन निकल रहा है, क्योंकि जो 6 है वो 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 कामन ले लेंगे बाहर। तो इसका 2 निकल गया, और 2 3 बार 6 होता है ना, तो 6 की जगह आप 3 लिख लेंगे, क्योंकि उसका 2 बाहर चला गया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वाला जो बाहर आया 2, ये, और ये जो नीचे वाला 2 है, ये कट जाएंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा x जमा 3। तो ये हमारा जमी वस्त या अरिथमेटिक मीन आ गया। इतना काम है। आगे चलें, दूसरा सवाल बिल्कुल उसी अंदाज से होना है। ये पहली रकम है, चाहे जो भी है, ये दूसरी रकम है, हमने दोनों को प्लस करके लिख देना है। पहली रकम लिखी है, जमा का साइन लगाया है, फिर आगे दूसरी रकम लिखी है और बटे में 2 लगा दिया। ठीक हो गया। अब इनको हल करेंगे। हल करते हुए ये देखें कि ये जमा का x है, ये माइनस का x है, इन्होंने कट जाना है, और ये x² और ये x² दोनों जमा के है ना, तो 2 हो जाएंगे, 2x², और इसी तरह 1 और 1 2। तो ये देखें अगले स्टेप में ये हमने लिखा है 2x की 2 जमा 2, बटे में भी 2 है। ऊपर वाले में से दोनों रकमों में से 2 कामन ले सकते हैं, वो हमने बाहर निकाल देना है। x² रह गया। अब इस ये 2 चूँकि बाहर है, तो वहाँ 1 बाकी बचता है, ये याद रखें, 0 नहीं बचता। 2 1 बार 2 होता है ना, तो इसलिए 1 बाकी बचना है। सही है, 2 बाहर चला गया। अब उसी तरह से ये दोनों 2 काटवा दें उसे, और x² जमा 1 आ गया, तो ये भी काम हो गया। अब आ जाए सवाल नंबर 3 पे। ये जाहिर है कि ये वो थोड़ा सा होता है, 4 नंबर वाला सवाल है, पिछले ये दोनों 2 नंबर वाले शार्ट सवाल थे। अच्छा जी, अब तीसरे सवाल में क्या है? कहता है 11 और 19 के दरमियान 3 जमी वस्त मालूम करें। यानी एक सीरीज बनेगी जिसमें एक तरफ शुरू में 11 होगा और एंड पे 19 होगा, और कहता है उनके दरमियान 3 जमी वस्त मालूम करने हैं। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो तीनों जो जमी वस्त है ना, वो A1, A2 और A3 हैं, ये उनका हमने नाम रख लिया। अब उनकी एक सीरीज़ बनाएंगे, क्योंकि 11 शुरू में, 19 एंड में, और ये A1, A2, A3 जो है वो दरमियान में आ जाएंगे। तो ये 5 रकमों की ये ना एक सीरीज़ बन रहेगी, जमी वो जो एक सीरीज़ होती है वो वाली आ जाएगी। अब इसको हम उसी तरह हल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हमने वो पीछे 7.2 पढ़ी है ना, और उसमें जो फार्मूला पढ़ा है हमने, वो फार्मूला इसमें लगेगा। अब इसमें पहली रकम क्या है? 11। तो ए हमारी क्या हो जाएगी? 11। A1 कह लें या A कह लें, एक ही बात है, पहली रकम तो वो 11 है। और दूसरा हमें डी मालूम करना होता है, तो डी यहाँ पे निकलेगा नहीं, उसके लिए आप ये कर लें, उसका फार्मूला लगा लें। पूरा फार्मूला है ना 7.2 वाला, कि AN = A + N - 1D। तो AN, अब देखें, अब हम लेते हैं लास्ट वाली रकम। अब ये लास्ट वाली कितनीवीं रकम है? 1 2 3 4 5, पाँचवीं रकम है ना, तो N की जगह पे ये 5 5 हम लिख सकेंगे। और ये जो 5वीं रकम है वो खुद 19 है, तो वो जो उस 5वीं रकम की जगह पे 19 ने आ जाना है। A अभी हमने देखा कि वो 11 है, और N जैसे मैंने कहा कि N कितना आना है? 5, क्योंकि 5वीं रकम है। 1 2 3 4 5, तो N की जगह 5 आएगा। 5 में से 1 माइनस करें तो क्या आ गया? 4। ठीक है, 4D हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो D निकल आना है। 11 उधर जाएगा, 19 में से माइनस होगा, 8 हो गया, और 4 इधर ज़रब हो रहा है ना, उधर जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो D की रकम आ जाएगी 2।
ठीक हो गया। अब हमें इजी है, अब हम ये A1 A2 A3 निकाल सकते हैं। A1 कैसे निकलेगा कि अब ये A थी ना, तो इस A में D जमा करें तो ये निकल आएगी। तो देखें A1 का फार्मूला है A1 बराबर A जमा 1D, या हाली D लिख दें, हाली D लिखें, ठीक है। तो A की जगह 11 लगाएं, D की जगह 2 लगाएं, 11 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 13, सही है। तो हमारी A1 मिल जाएगी हमें। अब इसी तरह जब हमने A2 लेनी है तो उसका फार्मूला बन जाएगा A जमा 2D, ठीक है, वो हम लिखेंगे उसका आगे। तो देखें जब हमें A2 चाहिए तो उसका फार्मूला है A प्लस 2D, तो फिर वही D की वैल्यू तो है हमारे पास, A की वैल्यू भी है, तो फिर 2 2 बार 4, 4 और 11 कितना हो जाएगा 15। इसी तरह A3 मालूम करना है तो वो A प्लस 3D है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा फार्मूले को रटा मार लें कि जब तीसरी रकम ले रहे हैं तो 3D, दूसरी रकम ले रहे हैं तो 2D, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रटा मार लें। ओके, सो 3 2 बार 6 हो जाना है, 6 और 11 मिलकर 17 हो जाएगा। तो तीनों रकमें मिल गई हमें, एक 13 थी, एक 15 और एक 17 हो गई, सही है। अब ये थोड़ी सी और प्रैक्टिस होगी ना तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन थोड़ा और बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि यहाँ उसने कहा है 5 और 8 के दरमियान 6 जमी वस्त। पिछले सवाल में 3 निकाले हैं, यहाँ 6 निकालने हैं। तरीका वही है सारा। ये जो पहली रकम है 5, ये हमारी A है, ठीक है, और ये हमने देखा सीरीज़ बनाई है। 5 और 8 ने एंड पे आना है, 5 शुरू में एंड 8 जो है वो एंड पे चला गया। और चूँकि 6 जमी वस्त हैं तो A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6 दफ़ा A लिखते हैं, बड़े वाले A, ठीक है। अब जो पहली रकम है A5 वो हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें D मालूम करना है, तो ऐसे D मालूम नहीं होना, D इससे हमें पता चलेगा। ये गिन लें कितनी भी रकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं रकम है। तो 8वीं रकम जब मालूम करनी होती है तो A प्लस 7D आता है, उससे कम आता है 7D, क्योंकि फार्मूला क्या था, फार्मूला था n-1, एक उससे कम होता है, ठीक है। तो अगर 8वीं रकम है तो यहाँ पे 7D होना होता है। तो बहरहाल वो 8वीं रकम खुद भी 8 ही है, तो वो 8 लिख दिया हमने, A की जगह 5 को लिख दिया और 7D इधर आ गया। फिर इसको हल करेंगे, 5 उधर जाएगा, 8 में से 5 माइनस करें 3 हो गया, 7 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके डिवाइड में होना है, 3/7 हो जाएगा, 3/7। D की वैल्यू 3/7, चाहे उधर लिख लें इधर लिख लें, एक ही बात है। अब D जो कि मिल गया है, तो जैसे हम पीछे फार्मूला लगाते थे ना कि A2 लेना है तो A प्लस 2D, A1 लेना है तो A प्लस 1D, तो वो वाले हम लगाई जाएंगे। तो A1 लेने के लिए A प्लस D करेंगे। अब देखें यहाँ, अब चूँकि ये D बटे में है ना, तो इनको जमा करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको टोटका बता देता हूँ तरीका, कि आपने ये करना है कि ये बटे में 7 है ना, इसको इस 5 से ज़रब दे देनी है। तो 7 बार 5 बार कितना होगा 35, 35 में ये 3 जमा कर लें, कितना हो गया 38, तो 38/7 आंसर आ जाएगा। ये देखें आगे हमने लिख दिया 38/7। अब जब A2 लेनी है तो मैंने अभी बताया आपको, A2 के लिए A प्लस 2D फार्मूला, तो A की रकम लिखें प्लस 2 लिखें फिर D लिखें। अब 2 इससे ज़रब खा रहे हैं ना, 2 3 are 6 हो जाना है। अब ये 6/7 है। फिर वही रूल जो मैं बता रहा हूँ कि 7 को 5 से ज़रब दें 35, 35 में 6 जमा कर लें, 35 और 6 हो जाएगा 41, 41/7। इसी तरह A3 कर लिए A प्लस 3D। अब देखें मैं ऐसे ही फार्मूले लिखे हैं, A3 कैसे है A प्लस 3D, A4 कैसे है A प्लस 4D, 5 A प्लस 5D, ऐसे ही फार्मूला लिखी जाना है, ठीक है। अब जब 3 इंटू D की रकम लगाएंगे तो 3 बार 9 हो जाएगा, 9/7। फिर वही 7 को 5 से ज़रब दें, 7 5 बार 35, 35 और 9 44 हो जाएगा। इसी तरह जब अब आपने 4D करना है, 4 3 बार 12 है ये। अब देखें 7 से ज़रब दें, 7 5 बार 35, 35 और वो 12 कितना हो जाना है 47 हो जाना है। इसी तरह जब 5D करेंगे 5 आएगा, अंदर D आएगा, तो 5 3 बार 15 ये हुआ, 7 नीचे, 7 5 बार 35, 35 और 15 50। और उसी तरीके से आपने 6वीं रकम भी ले लेनी है। तो ये इस तरह से करके, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, एलसीएम लेने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया कि नीचे वाले 7 से ना इसको ज़रब दे लिया करें और इधर जो हो वो उसमें ऐड कर लिया करें, ठीक है। चलें ये 5वां भी हो गया। अगले ये दोनों भी छोटे हैं, शॉर्ट सवाल हैं ये दोनों, 2 नंबर वाले, 7वां और 8वां। कहता है जी अगर 5 और B के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो फिर B की कीमत मालूम करें। अब 5 और B के दरमियान, 5 और B के दरमियान, उनके दरमियान वस्त क्या है 10, तो हम देखें ऐसे सीरीज़ बना सकते हैं।
ठीक है। या इस पे वैसे दूसरा फार्मूला भी लग सकता था, लेकिन चलो मैंने इस तरह से कर दिया, एक ही बात है, उस तरह से भी हो जाता है। तो बहरहाल इसमें देखें पहली रकम आपके पास 5 है और मैंने बताया था डी कैसे मालूम करते हैं, अगली में से पिछली को माइनस करते हैं, 10 में से 5 माइनस करा दें तो डी भी आपके पास 5 मिल गया। अब ये बी मालूम करनी है ना, तो ये देखें कितनी रकम है, तीसरी, 1 2 3, ठीक है, ये तीसरी रकम बनती है। तो बी बराबर है ए जमा 2d, क्योंकि जब तीसरी रकम निकालनी हो तो एक इधर कम रखते हैं ना, 2d, ठीक है। तो वो इस तरह से करके अब यहाँ वैल्यूज़ लगा लें, ए की जगह 5, डी की जगह भी 5, 2 5 बार 10, 10 और 5 मिलके 15 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, वो भी आई थिंक वो इससे ज़्यादा आसान होगा। वो फार्मूला है ना जमी वस्त निकालने का, ए बराबर ए जमा बी बटा 2, ये फार्मूला ना जो शुरू में यूज़ किया है, ठीक है। अब जमी वस्त उसने देखें सवाल में दिया हुआ है वो 10 है, तो ये होता है जमी वस्त, उसकी जगह 10 लिख लें, ठीक है। ए क्या चीज़ है, ये जो पहली रकम है 5 वो लिख ली, और बी तो हमें मालूम करना है, ठीक है। अब यहीं से इसको हल किया जा सकता है, 2 10 बार 20 हो जाएगा, और इधर 5 है जमा बी है, और 5 ने इधर जाके माइनस हो जाना, तो 20 में से 5 निकालेंगे तो जाहिर है वो 15 आ जाएगा। तो अगर ये थोड़ा टफ लगता है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसमें आपको जमी वस्त वाला फार्मूला लगाना है और वहाँ से निकाल लेना है। यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कहता है ए और 10 के दरमियान जमी वस्त 40 है। अब ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये तरीका ज़्यादा ईजी है। तो फिर वही फार्मूला आप लिखेंगे, ए बराबर है ए जमा बी ओवर 2, ठीक है। अब कौन कौन है जी, जमी वस्त उसने कहा है 40 है, यहाँ 40 लिख दिया ए की जगह पे, ठीक है। और ए हमें मालूम करना है और दूसरी रकम 10 है, ठीक है, और ओवर में 2। आप देखें बड़े आराम से 2 इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब खाएगा, 40 ज़रब 2 करेंगे तो 80 हो जाना है उसने, ठीक है। ए जमा 10, और 10 को इधर लाएं तो माइनस, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, तो 80 में से 10 माइनस करें तो ए कितना आ गया, 70 आ गया। तो आई थिंक ये तरीका ज़्यादा आसान है। तो लो जी ये काम है, ये दोनों शार्ट सवाल हैं, ये ज़रूर करें। लॉन्ग अगर नहीं होते तो ये शुरू वाले 2 सवाल और ये एंड वाले 2 सवाल, ये आपके शार्ट सवाल हैं, ये लाजमी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।